आना इस देश मेरी लाडो। ये यहाँ क्या करने आए थे? तो पुराने प्रेमियों का मिलन हो रहा था, हाँ? देखती क्या है? बोल, बोल। हाँ? हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ? तो फिर तू इतनी घबराई हुई क्यों है चंदा? क्या हो रहा था यहाँ पर? हाँ? शादी मुझसे, प्यार मोहब्बत तुझसे। अम्मा जी! अम्मा जी देखिए यहाँ क्या हो रहा है? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। तूने मुझे बर्बाद किया है चंदा। नहीं रखी, देखो तुम जैसा सोच रही हो वैसे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ सर। चुप चुड़ैल! हर दिन मेरे पास आते बीमारी का नाटक करते हैं, मेरे पास आते बीमारी छू मंतर। अम्मा जी को तुम्हारा ये सारा नाटक बताना पड़ेगा। रुक दो, अभी अम्मा जी को बताती हूँ। रंगीली, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। अम्मा जी से कुछ मत कहना। देखो, मेरा विश्वास करो, तुम जो समझ रही हो वैसा हमारे बीच कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ हमसे ये कहने आए थे कि उनके मन में हमारे लिए अब कोई जगह नहीं है। वो मेरे हाथ की बनी हुई चाय तक नहीं पीते। वो मुझसे प्यार क्या करेंगे? वो अब तुम्हारे पति हैं और तुम उनकी लुगाई हो। सच कह रहे हैं रंगीली, अम्मा जी से कुछ मत कहना। अच्छा, सच कह रही है तू? मुझे क्या अम्मा जी की डांट खानी है तुमसे झूठ कह के? मैं सच कह रही हूँ रंगीली। चल, तो फिर अपने सर पे हाथ रख के कसम खा कि तेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, ठीक है। और दोबारा अगर तू उनके इर्द गिर्द भी दिखाई दी तो मैं सीधे अम्मा जी से जाकर तेरी शिकायत कर दूंगी। फिर वो हाल करेंगी अम्मा जी तेरा कि अवतार भी तेरा चेहरा नहीं पहचान पाएंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी वजह से एक बार फिर से चोट लग गई आपको। मैं भी क्या करती, मेरे दोनों ही हाथ खाली नहीं थे, कैसे दरवाजा खटकाती मैं। आई एम सॉरी,
बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, हटो। रुको ना। मैं थोड़ा दबा देती हूँ, वरना सूजन आ जाएगी। हो गया? मैं खा लूंगा। खा लो ना। मैंने कहा ना खा लूंगा। रख दो यहाँ पर। लो गिन ले। चल भाई आजा। विजेंदर चलो। हाँ भाई आओ। चलो। रविंद्र भैया, ये क्या हो रहा है? कैसे कागज हैं ये? अरे अब इतनी पूछताछ क्यों कर रहा ताऊ? पैसे तो तूने जेब में डाल ही लिए। अरे तुम लोगों को इतना बता दे, तुम्हारी जमीनें अपने नाम ना करा रहे हम, इसलिए चुपचाप पैसे लो और अपने अपने घर जाओ। भैया गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वो लोग आ गए। ठीक है।
काम के प्रति ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं आप लोग? महीने के आखिरी में जो तनख्वाह आपको मिलती है सरकार से, वो एक आम आदमी के जेब से आती है। पता है आप लोगों को? और आप लोग उस आम आदमी को छोटे से छोटे काम के लिए दौड़ाते रहते हैं, कदम कदम पर रिश्वत लेते हैं उससे। मेरी आप लोगों को यह आखिरी वार्निंग है। आज के आज मुझे हैंडपंप के फाइल की फाइनल रिपोर्ट चाहिए। जाइए। जी सर। हेलो साहब जी, मैं वीरपुर के गरीब किसानों का शुभचिंतक बोल रहा हूँ। सूखा से ग्रस्त किसानों के लिए जो पैसा आया था, उसके घोटाले के बारे में आपको बताना चाहता हूँ साहब। अब के बताऊं साहब, वो पैसा गरीब किसानों तक पहुंचा ही ना है। अम्मा जी और ब्लॉक अधिकारी ने मिलकर आपस में पैसा बांट लिया है। आप कृपा करके इस मामले की छानबीन कीजिए और उन्हें सजा दिलवाइए। गरीब किसान बेचारा आपका उपकार मानेगा साहब। जी जरूर। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हैं कौन? नमस्ते सर, आइए। आज अचानक कैसे आना हुआ सर? नहीं, मेरा मतलब था अगर कोई काम था तो आप मुझे बुला लेते, मैं आ जाता आपके ऑफिस। आइए सर, आइए। सर चाय लेंगे? सूखा राहत कोष की फाइल लाइए। जी। लेकिन वो किस लिए सर? फाइल लेके आइए जल्दी। जी। सर इसमें भी मतलब मैं ये... एक मिनट, खामोश रहिए। अम्मा जी को बुलाइए। जी। अम्मा जी को बुलाइए तुरंत। जी। हेलो अम्मा जी, मैं राजीव सोलंकी बोल रहा हूँ। अम्मा जी, वो डीएम साहब ने सूखा राहत कोष वाली फाइल देख ली है।
मैंने आपको अभी तुरंत बुलाया है। किसका फोन था अम्मा जी? डीएम का फोन था। जी ने उसे हमारे खिलाफ भड़का दिया। क्या उसे पता है किसानों के लिए जो पैसा दिया था वो बांटा नहीं गया, और यो भी पता है कि वो पैसा हमने रख लिया। ऑफिस तक फोन कर रहा था, कह रहा है मिलन आ जाओ अभी। मिलन आ जाओ? अरे वो जानता ना है कि आप हो कौन। अब परेशान ना हो अम्मा जी, वैसे भी मैंने सारे कस्बे वालों के अंगूठे लगवा लिए कागज पर। अभी जाके मारता हूँ सारे कागज उस डीएम के मुंह पर। आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना है अम्मा जी। ना जोगिंदर ना। अभी जाके मारता हूँ सारे कागज उस डीएम के मुंह पर। आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना है अम्मा जी। ना जोगिंदर ना। हर मामले में हेकड़ी दिखाकर राज नहीं किया जाता। कभी कभी मौका देख के आवाज नीची और मीठी भी करनी पड़ जाए। और एक बात याद रखिए भाई, सरकारी अफसर और बिगड़े हुए बैल पे बिड़ना नहीं चाहिए। वे चाहे मार सकें या नहीं, घसीटे जाएं। और फिर डीएम तो डीएम है, जिले का मुखिया। या तो उस पे बचना पड़ेगा या फिर उसने अपने जाल में लपेटना पड़ेगा। सबसे पहले तुमने उसकी कुंडली खोलनी पड़ेगी। तो जानन के लिए कि वो आखिर चीज के है। क्या हुआ जोगिंदर भैया? अम्मा जी कुछ परेशान लग रही थी। कुछ ना, वो डीएम को कहीं से खबर मिली है। सूखा पीड़ितों के लिए जो पैसे आए थे वो हमने किसानों को ना देकर आपस में ही रख लिए। इसलिए अम्मा जी को ऑफिस में मिलने बुलाया है। के बोरा, अरे बहुत ही भाग किस्म का आदमी है वो। अच्छे अच्छे नहीं बच पाए उसकी पहुंच से। पूरी तरह से जाल बिछाता है पहले और फिर झपट्टा मारता शिकार। बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। अब आपके मामले में हाथ डाला है उसने तो पूरी तरह से तैयार बैठा होगा वो। और ऊपर से होम मिनिस्टर के साले का साला है वो। अब मेरी पहुंच के बाहर है वो, लेकिन फिर भी मैं बात करके देखता हूँ कि कहां तक फंसी हैं आप इस मामले में। अच्छा मैं फोन रखता हूँ अम्मा जी, बाद में खबर देता हूँ। पूरी तरह से जाल बिछाता है पहले और फिर झपट्टा मारता है शिकार पर। बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ता। अंडे दिमाग पे सोच के हल निकालना पड़ेगा इस मामले का।